दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आपने कभी ना कभी एक नियम जरूर पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम। और वो नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरण ही संभव है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, यानी कब हम कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसके कुछ उदाहरण है आप सामने देख सकते हैं और उन्हें याद रखना भी बेहद जरूरी है ना। तो बने रहिए एंड तक, अगले 5 मिनट दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग, है ना। इसका मतलब ये है कि कौन सा उपकरण कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। तो देखते हैं, विद्युत हीटर, मेरे ख्याल से आप सभी के घरों में रहे होंगे, ठंडियों में आपने इस पे कुछ काम किया होगा। विद्युत हीटर करता क्या है, तो आपने सभी ने देखा होगा कि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। जो विद्युत हीटर है वो अपना कहां से चलता है, इलेक्ट्रिक से। और प्रोड्यूस कौन सी ऊर्जा करता था, हीट ऊर्जा, अरे ऊष्मा उत्पन्न करता था, है ना। तो वही चीज है विद्युत हीटर का कौन सी ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। ऐसे ही और सारे, उनको फटाफट देख लीजिए। लाउड स्पीकर कौन सी ऊर्जा को किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यानी जब हम उसमें करंट डालते हैं देन वो उसमें से साउंड निकालता है ना। अगला है डायनमो भी आपने कक्षा 10 में जरूर पढ़ा होगा, विद्युत जनित्र बोलते हैं इसको। डायनमो काम क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और इसी के द्वारा हम टरबाइन को घुमा लेते हैं और टरबाइन अपना बिजली प्रोड्यूस करने में काम आ जाता है और बड़े बड़े डैम में इसी का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है वाष्प इंजन यानी भाप का इंजन। भाप का इंजन क्या करता है, उष्मीय ऊर्जा को किसमें बदलता है, गतिज ऊर्जा में। यानी जब भाप से एनर्जी कन्वर्ट होती है तो उसके द्वारा वो इंजन या वो मशीन चल पड़ती है और चलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। अरे वो वस्तु गतिमान हो गई है। कार की बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मींस उसके द्वारा बल्ब जलाए जा सकते हैं, हार्न बजाए जा सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं कन्वर्ट हो रही है ना। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत अपघटन, एक आपने इलेक्ट्रोलिसिस करके क्रिया सुन रखी होगी जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ बेसिक एग्जांपल, जैसे आपने मेरे ख्याल से साइकिल तो जरूर चलाई होगी, तो साइकिल चलाने में आपकी मांसपेशियों की जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक वैसे ही फेंके गए पत्थर की ऊर्जा में जो पेशियों की ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स आपके जो शरीर की ताकत है उसके द्वारा वो पिंड गतिमान हो रहा है। गतिमान वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो फेंके गए पत्थर की जो ऊर्जा है वो पेशी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा है ना। ऐसे कुछ और है, इनको भी देख लीजिए। अगला है विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, उष्मीय ऊर्जा में। बिजली का पंखा जो आपके घरों में चलते हैं, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। याद रखना, जब किसी इलेक्ट्रिक द्वारा कोई मशीन जब चलती है तो हम ये कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अगला है टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है पवन चक्की, ये आपने वाइंड मिल देखे भी होंगे, जैसे कि ज्यादातर ये साउथ में होते हैं। बड़े बड़े से पिलर होते हैं जिनमें पंखे लगे रहते हैं और इसके द्वारा हम किसको घुमाते हैं, टरबाइन को। और टरबाइन एक्चुअल में किसके बीच रखी होती है, तो टरबाइन तो बड़े बड़े स्थायी मैग्नेटों के बीच रखी होती है। उसके द्वारा उसमें वायर कनेक्ट कर लिया जाता है और उससे हम जो बिजली है उसको इलेक्ट्रिक को कलेक्ट कर लेते हैं ना, हम इकट्ठा करके ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा, ठीक है। ये सब बातें हम लोग करेंगे जब इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। उसमें प्रत्यावर्ती डायनमो है और डीसी डायनमो में दिष्ट धारा डायनमो, कई सारे टॉपिक है, हालांकि अभी से सुन लीजिए आप। पवन चक्की क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। परमाणु बम में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। पर ये जब फटता है इसकी जो एनर्जी निकलेगी वो नाभिकीय ऊर्जा होती है ना। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक ऐसे जैसे कि आप हमने देख रहे होंगे, एक माइक लगा रखा है, इस माइक पे हम बोल रहे हैं तो ये कौन सी ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है। और ध्वनि ऊर्जा आप तक ये पहुंचेगी तो वो बाई इलेक्ट्रिक पहुंचेगी। मीन्स ये माइक क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। बात क्लियर हो गई। तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो कुछ मजेदार एग्जांपल है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इन्हें याद कर सकते हो। याद करने का बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये चीजें आपके डेली लाइफ में, जैसे विद्युत बल्ब को जलते हुए देखें तो आप कम से कम ये फील करें कि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, उष्मीय ऊर्जा में। ये चीजें इसलिए याद रखना जरूरी है,
कई बार न्यूमेरिकल जब आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी ऊर्जा से, मतलब ऐसा क्या नियम लगा लें इसमें, है ना। तो ये बेसिक लाइनें आपको आनी चाहिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी की चाहिए। जो विद्युत हीटर है उसमें एक्चुअल में जो विद्युत ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, उसमें ऊर्जा में। इसका मतलब ये है कि ये वाली ऊर्जा इस वाली ऊर्जा के बराबर होती, हालांकि वो बराबर नहीं होगी क्योंकि थोड़ा बहुत क्षय हो जाता है। क्योंकि आप सिंपली जानते हैं जब हम पानी गर्म करेंगे तो गर्म होते समय उसकी कुछ एनर्जी बाहर भी चली जाएगी, यानी जो जिसकी वजह से पानी गर्म हो रहा था वो ऊर्जा उसमें पूरी तरह से काम नहीं आएगी, यानी थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। हालांकि हम फिजिक्स पढ़ते वक्त इन चीजों को नेग्लेक्ट मान लेते हैं, मींस नगण्य मान लेते हैं और आराम से इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी मजेदार वीडियो देखते रहिएगा और जल्दी 1 अप्रैल से हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, जिसमें इंटर का बायो और फिजिक्स होगा और हाई स्कूल की साइंस का भी बायो और फिजिक्स का पार्ट होगा। ठीक है, हालांकि एक साल 2 साल जैसे बीतते जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते जाएंगे। अभी तो आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।